अर्थ का मतलब पैसा, शास्त्र का मतलब ज्ञान या विज्ञान, यानी अर्थशास्त्र क्या है? एक पैसों का विज्ञान है। एक मिनट। तो मैं बता रहा था अर्थशास्त्र क्या है? एक पैसों का विज्ञान है। फिर हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थ का मतलब होता है पैसा, व्यवस्था यानी व्यवस्था, यानी किसी अर्थव्यवस्था में पैसों की व्यवस्था करना। यानी आप आज अगर आपके पिताजी आपको पैसे देते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, किस प्रकार मैनेज करते हैं? अगर आपको मिले हैं 50 रुपये तो आप क्या करते हैं, जैसे आपकी आवश्यकता है, आपको क्या खाना है, आपको जैसे 10 रुपये है तो आपके पास 10 रुपये का आपने जूस पी लिया, 10 रुपये की कोई कॉपी खरीद लिया, 20 रुपये का कुछ और सामान ले लिया, तो इस हिसाब से आप व्यवस्था करते हैं। जैसे आपके पिताजी के पास महीने की तनख्वाह आती है तो उन्होंने जैसे आपको आपकी 5,000 स्कूल की फीस है तो आपको स्कूल की फीस दे दी 5,000। जैसे 5,000 कुछ और काम के लिए, घरेलू खर्चों के लिए उन्होंने यूज में लिए, तो वो क्या करते हैं, पैसों की व्यवस्था करते हैं। तो इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है कि क्या उत्पादन किया जाए, यानी उत्पादन क्या किया जाए कि उसके जो प्रॉफिट है वो भी बढ़े, जो उसका डिमांड है, उसकी यानी मांग है वो भी बढ़े, पूर्ति भी बढ़े। तो ऐसा क्या उत्पादन किया जाए कि उसमें क्या रहती है, समस्या रहती है? कौन सी ऐसे तकनीकों का प्रयोग किया जाए, कौन से ऐसे डायमेंशन उसमें कवर किए जाए कि उसमें हम इस समस्या को निदान कर सके, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी दे सके। फिर दूसरा आता है इसमें कैसे उत्पादन किया जाए कि समस्या, यानी उत्पादन हम कैसे करें, यानी हमारे पास उसका रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, संसाधन हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए, या हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम उस वस्तु के निर्माण में अधिक से अधिक एफर्ट लगा सकें। फिर है किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो उत्पादन किसके लिए किया जाए कि वो एक अधिक से अधिक हम लाभ कमा सके इसमें, और हमें उसके लिए क्या चाहिए, मार्केट की आवश्यकता होती है। हम मार्केट कहाँ से लेंगे, हम अगर इस वस्तु को वितरण करेंगे तो कहाँ कहाँ ये वितरित होगी, हम इसको किस प्रकार माप सकते हैं, उत्पादन कैसे किया जाए। तो ये होते हैं 3 इसकी समस्याएं होती है, इनसे निपटाने के लिए हम किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? जैसे आपने इसमें होता है कि आपको आवश्यकता सबसे ज्यादा किस वस्तु की है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, यह है डायग्राम इसका, कि हथियार है, एक तरफ है गेहूं। जैसे मेरे को जब युद्ध की स्थिति होगी तो क्या होगा इसमें, जब युद्ध की स्थिति होगी तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे गेहूं है वो क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। हम उनका कितना करेंगे, 10 उत्पादन करेंगे, यानी 10 बोरी का ही उत्पादन करेंगे। अगर हमारे पास युद्ध की स्थिति है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस पे 30, यानी ऐसे ऐसे इतनी 30 से ज्यादा या 30 ऐसे हथियारों का उत्पादन करेंगे कि जो हथियार क्या है, सबसे उनकी आवश्यकता क्या है, हमारी अधिक है, तो उत्पादन भी उनका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या है कि युद्ध की स्थिति है। अगर हम गेहूं का भी उत्पादन उतना ही करें तो हमें क्या होगा, हथियारों का उत्पादन क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। तो हम क्या है, एक टाइम सेव करके, यानी एक टाइम खाना खाकर भी हम क्या कर सकते हैं, युद्ध की स्थिति यानी हथियारों का उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि एक टाइम हमें खाना खाना होगा। फिर अगर सेकेंड लेवल हम ले, अगर 20 ही उत्पादन इसका है, 20 ही उत्पादन इसका है, तो ये क्या होगी, यहाँ युद्ध की स्थिति नहीं है तो इनका उत्पादन क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है। फिर यहाँ अगर हमें 30 का उत्पादन करेंगे, अगर 20 है तो 20 है, 30 का अगर हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है, हथियारों का उत्पादन 10 हो रहा है, तो इसमें क्या है कि गेहूं का उत्पादन हमने बढ़ा दिया क्योंकि अब युद्ध की स्थिति टल गई है, युद्ध की स्थिति अब नहीं है। तो ये क्या होगा, बेसिकली ये जो उत्पादन संभावना वक्र बताता है कि जिस समय जिस चीज की आवश्यकता अधिक होती है तो हम उसका उत्पादन
बढ़ा देते हैं और दूसरे का उत्पादन घटा देते हैं। तो हमारी युद्ध के टाइम जो आवश्यकता है वो काहे की है, हथियारों की है, और जो हमें गेहूं की आवश्यकता है वो थोड़ी कम है। तो हम इसे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। जैसे गेहूं कम है हमारे पास तो हम कम एक टाइम खाना खाते हैं और एक टाइम नहीं खाते हैं, तो बर समझ के हम ऐसे रख लेते हैं। ये क्या है, गेहूं का उत्पादन और तैयार का, तो ये हमारा कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र। अब एक होता है, एक कॉन्सेप्ट चलता है इकोनॉमी में है, वो क्या है कि जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताएं है असीमित है, और जो हमारी संसाधन है वो क्या है, असीमित है। तो हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित है, और संसाधन सीमित, संसाधन क्या है, सॉरी सीमित है। तो अगर संसाधन सीमित हो गए, आवश्यकता है असीमित होगी, तो इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में होगा कि जो संसाधनों के लिए है वो क्या है, मारामारी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, सीमित है, और आवश्यकता क्या हो गई, असीमित हो गई। अब आपकी आवश्यकता है, जैसे इसको इस प्रकार से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपको लेना है पिज्जा खाना है, मान लो आपको, तो वो आता है 120 रुपीज का। यानी ये क्या हो गई, आपकी आवश्यकता है, आपकी इच्छा है कि मेरे को पिज्जा खाना है। अब आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपके पास पॉकेट में है 80 रुपीज, आपके पास कितने 80 रुपए है। तो आपकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है, ज्यादा है, लेकिन जो आपके संसाधन क्या हो गए, आपके पैसे मनी हो गए, तो ये क्या है, आपके पास कम है। तो अगर आपकी आवश्यकता बढ़ेगी और संसाधन कम होंगे तो क्या होगा उसमें कि संसाधनों के लिए क्या हो रही है, मारामारी हो रही है, चाहे कोई से भी हो, चाहे आप यहाँ पे पानी का भी ले लो या विद्युत का ले लो, किसी भी चीज का ले लो, कि आपके पास क्या है, उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर आपको इसको खरीदना है तो आपको कितने चाहिए, 120 रुपये चाहिए, आपके पास 120 रुपये नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप क्या करते हो, संसाधनों क्या करते हो, मैनेज करते हो। आपके पास 80 रुपये है तो आप 80 रुपये वाला खाते हो, या कोई और चीज यहाँ पर ले लेते हो, या फिर ये इसका वेट करते हो कि हमारे पास 40 रुपये और है 5-6 दिन में, तो आप इसका इंतजार करते हो। तो ये क्या है कि हमारी आवश्यकता क्या है, असीमित है, और हमारे संसाधन क्या है, सीमित है। तो ये हो गया एक मनी के रूप में। अगर हम और किसी संसाधन को ले, जैसे विद्युत को ले ले, जल को ले ले, या तो ये क्या होगा कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, बस संसाधन तो क्या हो रहे हैं, सीमित ही रहेंगे, क्योंकि आवश्यकताएं हमारी बढ़ती रहती है, वो घटती नहीं है, बढ़ती रहती है। घटते क्या है, सिर्फ संसाधन घटते हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हमने समझा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती है, हम अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, और उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार कार्य करता है, ये इसका डायग्राम है। आप इस हिसाब से इसकी परिभाषा वो क्या व्याख्या भी कर सकते हो। हमने अर्थशास्त्र को समझा, अर्थव्यवस्था को समझा, इसकी केंद्रीय समस्याएं समझी, मानव की आवश्यकताएं कैसे अनंत है या असीमित है, और संसाधन कैसे सीमित है, हमने वो समझा एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आज की क्लास कैसी लगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे हम कौन सा लेंगे, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होती है, उसमें जीडीपी का योगदान क्या होता है, जीएनपी का योगदान क्या होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। हमें फीडबैक देते रहिए, कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे
चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।